नस नस ये बोले अब कुछ करिए। अब चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमारे जो है राधे चाचा है, राधे चाचा जाते हैं मार्केट में, ठीक है, वहां से वो खरीदते हैं एक ठोस, ठीक है, ठोस का मतलब समझ में पूरी तरीके से भरा है, ठीक है, एक ठोस वो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? ठोस गोले को वो खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आयरन का बॉल हो गया, ठीक है, वो एक ठोस गोला है। अब इसका एक केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु हो गया O, ठीक है। अब इस ठोस गोले की त्रिज्या हो गई कैपिटल R, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक। अब इस ठोस गोले पर आवेश दे दिया गया है, और ऐसा आवेश दे दिया गया है जो इसके पूरे संपूर्ण आयतन पर, ठीक है, संपूर्ण आयतन पर आवेश है। हर एक इसके आयतन के ऊपर वॉल्यूम में, ठीक है, अंदर हर एक जगह क्या है? आवेश है, ठीक है। समझ में आया? संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से यह आवेशित गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर कुल आवेश जो है वो कैपिटल Q है, ठीक है, कैपिटल Q इसके ऊपर कुल आवेश है। हमको आवेश, अब राधे खोजी जीवा काम कर दिया है, इसको आवेशित कर दिया है। फिर यहाँ पर जब खोजी जीवा ए बिंदु पर एक आवेश को जब रखा खोजी जीवा, तो खोजी जी ये देख रहा है कि अरे यार यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। तो सोचा कि चलिए वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो किया वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ठोस, क्या लिखे हम लोग? ठोस गोला की, ठोस जो गोला है कि त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। ये ठोस गोले की त्रिज्या हो गई, समझ में आ गया। इस पर Q आवेश संपूर्ण 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 आयतन पर, संपूर्ण आयतन यानी वॉल्यूम, संपूर्ण आयतन पर Q आवेश संपूर्ण आयतन पर एक समान आवेशित है, एक समान आवेशित है, आवेशित है, आवेशित है, समझ में आ गया। संपूर्ण आयतन पर एक समान आवेशित है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, एक समान आवेशित हो गया, इसका केंद्र क्या है? O है, ठीक है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, ठीक है। इसमें जरा इंक भर दीजिएगा। तो इसका केंद्र O है, ठीक है, O इसका केंद्र है। ए बिंदु पर, ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र E है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत क्षेत्र E है, अब उसी वैद्युत क्षेत्र को हम लोगों को निकालना है।
तो यार खोजू जो कह रहा है, सोच रहा है यार कैसे हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालेंगे, तो सोच रहा है उपाय करते हैं, यहाँ पर एगो बड़का गोला ले लेते हैं, ये ले लिया एक बड़का गोला, ठीक है, और वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, वो केंद्र से दूरी है स्मॉल आर की, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से, यानी कि जिस बिंदु पर हमें निकालना है वो बिंदु जो है वो उस बिंदु की जो दूरी है यानी कि ओ ए वो त्रिज्या से ज्यादा है। समझ में आ गया, यही हमारा केस 1 होगा, ठीक है, केस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका पृष्ठ है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ जो है वो क्या है, वो भी एक गोला है, गोलाकार है, तो हम लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, गॉसियन पृष्ठ पृष्ठ गोलाकार है, गोलाकार है, गोलाकार है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस गॉसियन पृष्ठ की, वो स्मॉल आर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या हो गई हमारी, स्मॉल आर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले आप देखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है, समझ में आ गई। ये हमारा आवेश है, धनात्मक आवेश प्लस क्यू है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ, और जो एरिया सदिश है इस गॉसियन पृष्ठ की वो भी क्या है, वो भी तो इसी दिशा के अंदर है, डी ए, जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही एरिया सदिश भी होगी, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या करने वाले हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं। पहले हम लोग ई डॉट ए करके वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ये खोजू समझ गया, अरे यार यहाँ पर तो वैद्युत फ्लक्स तो इस, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र कितना है, यही है ए बिंदु पर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या, ई और डीए का दिशा, ई और डीए का दिशा समान है, ठीक है, ई और डीए का दिशा समान है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, समान है। तो थीटा कितना हो जाएगा, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो ई और डीए, ई और डीए के बीच का, ई और डीए के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग देखिए गॉसियन पृष्ठ से, ये गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, देखिए समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा जी शिवशंकर? गाना बहुत सुने हैं, ठीक है। कंगाल हो जाए, कंगाल हो जाए, नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गॉस पॉजिटिव गाना सुनिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो गॉसियन पृष्ठ से होगा वो कितना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, छोटा सा एक फ्लक्स ले लेते हैं डी फाई, तो कितना हो जाएगा, डी फाई कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ई डी ए, ये हो जाएगा। अब डी फाई इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि ये हम लोग को डी फाई मिला है, फाई तो नहीं मिला है संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण फ्लक्स तो हमको नहीं मिला है। तो संपूर्ण ई डी ए ये क्या हो जाएगा, फाई हो गया, और फाई कितना हो गया ई, देखिए यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ पर जो ई है इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वो तो एक समान होगा, क्योंकि ये सब जो है बिल्कुल भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो इस जितने भी बिंदु हैं इस गॉसियन पृष्ठ पर ये ठीक है, सारे पृष्ठ से क्या होगा, सारे बिंदु से जो ई होगा वो तो नहीं बदलेगा। और डीए का यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, ई गुने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर। कहां से वैद्युत फ्लक्स निकालने हैं, इस सरफेस से हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, स्मॉल आर के बराबर है ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर कितना होगा, देखिए ई बराबर ये हम लोगों को निकल गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए, गॉस का थ्योरम होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर खोजो को समझ में नहीं आ रहा, अब हम ई कैसे निकालें, क्योंकि तो फाई हमको मालूम है नहीं है। यदि फाई फ्लक्स हमको मालूम चल जाए तो रेडियस तो हमको मालूम है, ई हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो फाई पर सारा खेल अटका हुआ, तभी सब सोच रहा है कैसे इस गॉसियन पृष्ठ यदि फ्लक्स निकालने का कोई दूसरा तरीका हो जाए तो काम बन जाए। तभी हमारा एक चमकू आता है, ठीक है। चमकू को बहुत कुछ चमकता है, ठीक है। इसका नाम चमकू इसलिए पड़ गया, जब सब लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं तो चमकू आता है, ठीक है। चमकू बुला रही, भैया घबराने का बात नहीं है, अरे गॉसियनवा सरफेस से भी हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कैसे भाई, तो कैसे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो वो बोलेगा गॉस का जो प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय से, गॉस ने जो प्रमेय दिया था, क्या कहा था, गॉस प्रमेय से फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का प्रमेय यही ना था बाबू, तो क्यू नेट कितना है, इसके अंदर कुल आवेश कितना है, क्योंकि इसके ये पूरा का पूरा जो ठोस गोला है इसके अंदर, तो जितना ठोस गोले पर आवेश होगा उतना ही इसके अंदर जो बड़ा वाला गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर हम घुमा रहे हैं उसके अंदर आवेश है। संपूर्ण ये बड़े वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, तो कुल आवेश कितना होगा, प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या कहेंगे, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे हम लोग यदि बाहर होगा तो के क्यू बटा आर स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं। आर वो उस बिंदु से दूरी पर है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि ये हमारा पृष्ठ है, ठीक है, इसका त्रिज्या इसमें कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ है, इसका त्रिज्या क्या है कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर 2 कूलम का आवेश है, 2 कूलम का आवेश है।
हम लोगों को केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, जो कि इससे बाहर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। के का मान कितना हो जाएगा, 9 गुने 10 का घात 9। क्यू कितना हो जाएगा, 2 कूलम बटा आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन बटा कूलम। समझ में ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो 1.8 गुने 10 का घात 10 न्यूटन बटा कूलम। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, पृष्ठ से क्या है, गोलीय पृष्ठ से ठोस गोलीय पृष्ठ से बाहर है। तो के गुने क्यू बटा कितने दूरी पर है, आर का स्क्वायर कर देंगे हम लोग को, बड़ी आराम से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग बताइए, यदि मान लेते हैं कि सेकंड केस हम यहीं पर आप लोगों को बता देते हैं, यदि सतह पर होगा तब क्या होगा। तो सतह पर होगा मतलब क्या, ये इस बिंदु पर होगा, ये ए डैश यहां पर निकालना होगा, तो क्या होगा। तो देखिए ये स्मॉल आर है, यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल आर है। अब ये घट रहा है, घटते 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 क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो केस 2 स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर के बराबर आ गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहां पर क्या है, स्मॉल आर की जगह पर आपको कैपिटल आर लिखना है। तो सतह पर हो या सतह से बाहर हो, क्या करेंगे, के गुने गोलीय पृष्ठ पर जो कुल आवेश होगा वो के क्यू बटा गोलीय पृष्ठ से जिस बिंदु पर हमें निकालना है और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको आसानी के साथ क्या करना होगा, समझना होगा। अब देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। दो केस तो हम लोगों ने समझ लिया, अब तीसरा केस हम लोग समझते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में, ठीक है, केस थर्ड में क्या है, ध्यान देने वाली बात है, केस थर्ड होगा, केस थर्ड जो होगा, थोड़ा इसको हम लोग, ठीक है, केस थर्ड को हम लोग समझते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ होगा, गोलीय पृष्ठ होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गोलीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, गोलीय पृष्ठ हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं यार, ये हमारा गोलीय पृष्ठ हो गया। अब ये इसका त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। इसके ऊपर आवेश है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये बिंदु हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यदि ये बिंदु यदि अंदर आ जाए तो, ठीक है, बस यहाँ पर वही है, सारा कुछ वही है। इस पर कुल आवेश कितना है, क्यू ही है। ठीक है, समझ में आ गया, कुल आवेश क्यू ही है, सारा कंडीशन वही है, सब कुछ वही लिखना है। केवल कंडीशन यही होगा कि जो कैपिटल आर है, ठीक है, वो छोटा है किससे, जो कैपिटल आर बड़ा होगा किससे, स्मॉल आर से, स्मॉल आर से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये ए बिंदु वाला है, तो हम लोग सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग गॉसियन पृष्ठ लेंगे, गोलाकार पृष्ठ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, दोनों का दिशा एक ही होगा, सब कुछ वही चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको लेना होगा, तो फ्लक्स बराबर हम लिख सकते हैं कि सब कुछ वही होगा, हम लोग लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से
कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखिए बाबू, गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई गुने 4 पाई स्मॉल आर का, जो पिछले बार आया था, हम लोगों ने निकाला था उतना ही निकाला होगा। ठीक, गॉस, अब देखिए गॉस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग इसको समझते हैं। गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है उसको समझिए। तो गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है सबसे पहले समझिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए आयतन घनत्व आवेश। आयतन घनत्व आवेश का मतलब क्या होता है? रो। आयतन घनत्व आयतन घनत्व आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रोना नहीं है बाबू, रो। ये क्या होता है? आयतन घनत्व आवेश क्या होता है? अब रो 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 कर रहा है यार, जो खोजू जो है परेशान है कि रो का मतलब क्या होता है। रो का मतलब ये होता है कि क्यू बटा क्यू आवेश भी वॉल्यूम में, दोनों का रेशियो होता है, अनुपात होता है। कितना आवेश? क्यू आवेश है भी वॉल्यूम में। अब इसको समझिए, तो क्यू बराबर हम लोग क्यू बटा भी हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग समझेंगे, समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश को पहले हम लोग समझेंगे। देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा? रो गुने भी। तो Q बराबर जो Q कितना, देखिए बाबू, इतना ये इस पर गॉसियन पृष्ठ ये हमारा हुआ, ये छोटा है, ठीक है, कुल वॉल्यूम बड़ा है और गॉसियन पृष्ठ का वॉल्यूम छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो गुने किसका वॉल्यूम ले लेंगे, तो इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर हमें आवेश मिल जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ का हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इतना वॉल्यूम के अंदर जितना आवेश होगा वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा। तो गॉसियन पृष्ठ का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, समझ में? ये हम लोग ले लेंगे। तो ये क्यूरेस आवेश क्या है? इसके अंदर है। तो ये क्यूरेस आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, समझ में? गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हमें फ्लक्स जब निकालेंगे गॉस के प्रमेय से, ठीक, फ्लक्स का क्या होता है? क्यूनेट बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूनेट कितना आवेश अंदर है? क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश कितना है? क्यू डैश हमारा हो गया 4 पाई आर क्यूब रॉ, ये बटा 3, ये हमारा क्यू डैश हो गया बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब ये हो गया, ये हमारा पहला हो गया ये, और दूसरा हो गया ये। ठीक है, तो 1 तथा 2 से वही चीजें करनी है हम लोगों को। 1 तथा 2 से हम लोग क्या करेंगे, ई 1 तथा 2 से, तो हम लोग कहेंगे ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों तो इसी गॉसियन सरफेस से ही हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 तथा 2 से। ठीक, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, समझ में? तो हमारा ई कितना आ गया, ई देखिए, ठीक है, ई आ गया रो आर बटा 3 एप्सिलॉन। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, रो क्या है? वो तो एक कांस्टेंट है, नियतांक है। किसी भी सरफेस के लिए क्यू बाई भी का मान क्या होगा, वो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो रो कांस्टेंट है, 3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी क्या है, वो कांस्टेंट है। अब देखिए, हम आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारा ई है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि यदि आप ये आर बढ़ाओगे, आर बढ़ेगा, तो ई का मान क्या होगा, लिनियरली बढ़ेगा। ठीक है, समझ में? तो अब हम लोग ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे हम लोग ई और सेंटर से दूरी। तो शुरू शुरू में हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक, रेडियस तक, ठीक है, समझ में, रेडियस तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक, यदि रेडियस तक यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक होगा वृत्त का जो हमारा गोली, ये जो हमारा हम लोगों ने जो जिसके ऊपर हम लोगों ने आवेश दिया हुआ है उसका एक रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। तो जब केंद्र पर हम लोग बात करेंगे, केंद्र यहाँ पर, केंद्र पर यहाँ से यहाँ तक आर, तो और आएंगे, कम होगा आर का वैल्यू, कम होगा, केंद्र पर स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल आर का शून्य वैल्यू रखेंगे, तो केंद्र पर स्मॉल आर का वैल्यू यदि शून्य रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या आ जाएगा, शून्य ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, और वो लिनियरली एकदम स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रहा है। कहाँ तक, जब तक कि रेडियस जो है त्रिज्या के बराबर, मतलब जो हमारा ठोस गोला है उसकी रेडियस के बराबर ना आ जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहे हैं, तो ई का मान बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर शून्य है सेंटर पर, और ई का मान बढ़ते 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 यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ पर मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब आप दूर जाइएगा तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, ये लग जाएगा KQ बटा R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, यहाँ पर ई बराबर जो हमारा आयतन घनत्व आवेश है सिग्मा, इसको हम लोग इसका सिंबल ऐसे होता है, वो ऐसे रो दे दीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रो, ठीक है, हमने इसको दे दिया सिग्मा, सॉरी यहाँ पर ये रो हो जाएगा, बस यहाँ पर रो कर लेना है। रो का ऐसे मान दिया जाता है, हमने ऐसे इसको मान लिया, ये रो हो जाएगा। तो यहाँ पर रो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो R बटा 3ε0, ठीक है, ये हमारा रो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि अब मान क्या है, अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस R के बाद वो होगा KQ बटा R स्क्वायर, यानी कि R के बढ़ने से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इस पार्ट में क्या था, E बराबर रो R बटा 3ε0, और इस पार्ट में क्या था, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। R क्या है, दूरी है, Q क्या है, इसके ऊपर आवेश है, कुल आवेश, संपूर्ण आवेश, समझ में आया। तो ये चीजें, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, आज का हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है।